गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर। मैं गजेंद्र कटार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी जो है आपके एग्ज़ाम है वो क्यों कंडक्ट नहीं करा रहा है, और ठीक जो न्यूज़ मैंने आपको कई दिन पहले दोस्तों बता दी थी वही न्यूज़ आज के न्यूज़पेपर में के माध्यम से दोस्तों दी गई है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं फर्जी न्यूज़ देता हूँ या आयोग की जो न्यूज़ होती है मैं वैसे ही अपनी तरफ से न्यूज़ देता हूँ। तो उन सभी के लिए दोस्तों ये न्यूज़ है कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जिनका जो एग्ज़ाम नहीं हुआ है या जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी जेई की बात हो, चाहे वो कंबाइंड टेक्निकल नोटिफिकेशन नंबर 23/2016 की बात हो, चाहे मंडी परिषद की बात हो, या आपका जो भी बोरिंग टेक्नीशियन की बात हो, या जो भी एग्ज़ाम आपके नहीं हुए हैं या जिसमें ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, उसको लेकर सरकार जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग है दोस्तों वो संशय की स्थिति में है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे कि शासनादेश व अधिनियम में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लेकर अलग अलग प्रावधान। शासनादेश जो है 1 फरवरी 2019 या इसके बाद विज्ञप्ति होने वाली रिक्तियों में आरक्षण का लाभ है। लेकिन सरकार ने जो लेटर जारी किया था उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, उसमें दोस्तों उन्होंने बताया था कि प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जारी आरक्षण अधिनियम व शासनादेश में भिन्नता। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी की कई भर्तियों में रोड़ा बन गई है। आयोग ने शासन से इस विसंगति को दूर करने का आग्रह किया। जैसा कि दोस्तों कल मैंने आपसे बताया था कि कल एक मीटिंग हुई है आयोग में, और उस मीटिंग में दोस्तों जो भी आपके आगामी एग्जाम होने वाले हैं या उनमें जो विसंगतियां हैं या उनमें जो दिक्कतें आ रही हैं कि एग्जाम आपका कंडक्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बार आपके एग्जाम कंडक्ट शुरू हो गए तो दोस्तों आपके जो भी रुके हुए एग्जाम हैं वो सारे एग्जाम आपके हो जाएंगे। और ये बात दोस्तों मैं आपसे बहुत पहले से बताता रहा हूँ कि जब तक ये ईडब्ल्यूएस का मैटर नहीं सुलझेगा तब तक आपका कोई भी जो एग्जाम है नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ईडब्ल्यूएस का मैटर सुलझाने के लिए कई साल लगेंगे, कई महीने लगेंगे। यूपी ट्रिपल एससी ने दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार को स्पष्ट करने के लिए जो लेटर है वो मीटिंग करने के बाद दोस्तों जारी कर दिया है। तो यूपी ट्रिपल एससी की कई भर्तियों में रोड़ा बन गई है। आयोग ने शासन से इस विसंगति को दूर करने का आग्रह किया है जिससे ठप पड़ी भर्ती कार्यवाही को दोस्तों आगे बढ़ाया जा सके। गौरतलब है कि कार्मिक विभाग ने 18 फरवरी 2019 को एक शासनादेश जारी किया था। इसमें केंद्र सरकार की तरह राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तय की गई है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि लोक सेवाएं और पदों की श्रेणियों में सीधी भर्ती की कार्यवाही में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था 1 फरवरी 2019 या इसके बाद अधिसूचित विज्ञप्ति होने वाली रिक्तियों पर प्रभावी होगी। इस शासनादेश से संबंधित अधिनियम का हिस्सा घोषित किया गया है। अधिनियम में इससे भिन्न व्यवस्था जोड़ दी गई है। आयोग तय नहीं कर पा रहा है कि शासनादेश पर अमल करे या अधिनियम को आधार बनाए। इस विसंगति की वजह से कई लंबित भर्तियों की जो कार्यवाही दोस्तों वो अटकी हुई है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस विसंगति को दूर करने की शक्ति राज्य सरकार में है। मतलब ये जो क्लियर कर सकती है ये राज्य सरकार ही क्लियर कर सकती है। इसलिए यूपी ट्रिपल एससी में जो आगामी परीक्षाओं को लेकर काम है दोस्तों वो ठंडा पड़ा हुआ था। शासन को विसंगति की विस्तृत जानकारी देते हुए दूर करने का आग्रह किया गया। शासन से जुड़ी स्थिति स्पष्ट होते ही भर्तियों से जुड़ी जो कार्रवाई दोस्तों एकदम आगे बढ़ जाएगी। अब दोस्तों देखिए कौन कौन से ये भर्तियां हैं जो अटकी पड़ी हैं। तो मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि जो बच्चे ये बोलते हैं कि कंबाइंड टेक्निकल का जो एग्जाम है वो कैंसिल हो गया, वो एक बार फिर से कान खोल कर सुन ले कि सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान्य चयन परीक्षा 2016 7 नवंबर 2016 को पद विज्ञप्ति लिखित परीक्षा होनी है। उसके बाद सम्मिलित अवर अभियंता एवं उप वास्तुविद सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016 27 दिसंबर 2016 को विज्ञापन यानी कि जो जेई की परीक्षा है 2016 की। उसके बाद सम्मिलित अवर अभियंता संगणक फोरमैन यानी कि 2018 की जो जेई की वैकेंसी है। उसके बाद राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018 और 28 दिसंबर 2018 को पद विज्ञप्ति लिखित परीक्षा आयोजित नहीं। उसके बाद है यूपी ट्रिपल एससी लोअर का जो मेन है दोस्तों वो भी इसी वजह से अटकी हुई है। तो ये जो भर्तियां हैं दोस्तों जिनके मैंने आपके सामने नाम लिए हैं ये सारी वैकेंसी इसकी वजह से अटकी हुई है। अब ऐसा नहीं है कि आयोग इसको जो उत्तर प्रदेश सरकार है इसको क्लियर करने में कई साल लगा देंगे। हो सकता है दीपावली के तुरंत बाद आपको दोस्तों
जो उत्तर प्रदेश सरकार है, ये जो विसंगति है इसको दूर कर दें। और जैसा ही अगर ये विसंगति दूर हो जाती है तो संभवतः आपके जो एग्ज़ाम है, जो मैं आपसे बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ कि दिसंबर के लास्ट में आपका एक न एक या 2 एग्ज़ाम दोस्तों होने की पूरी-पूरी संभावनाएँ हैं। ये केवल एक संभावना है, क्योंकि जब तक ईडब्ल्यूएस का मैटर सॉल्व नहीं हो जाता, ये दोस्तों आपके एग्ज़ाम रुके पड़े हैं। अधिनियम की व्यवस्था 8 सितंबर 2020 को आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए 31 अगस्त की इससे संबंधित अधिनियम की अधिसूचना जारी की गई है। इसमें प्रावधान है कि वह कानून 1 फरवरी 2019 से लागू होना और उन भर्तियों में लागू नहीं होगा जिनमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व प्रारंभ हो चुकी है। पर इस अधिनियम की धारा 13 से स्पष्टीकरण के जरिए 2 शर्तें जोड़ दी गई हैं। पहली, यदि भर्ती का आधार लिखित परीक्षा व इंटरव्यू हो, वहां स्थिति के अनुसार लिखित परीक्षा व इंटरव्यू प्रारंभ हो जाने पर, और दूसरा, यदि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों हो, वहां लिखित परीक्षा प्रारंभ हो जाने इस कानून के लिए चयन प्रक्रिया आरंभ समझी जाएगी। तो ये जो विसंगतियां हैं दोस्तों, ये जो मैं आपसे बहुत पहले से बता रहा था कि ईडब्ल्यूएस की वजह से आपकी जो एग्ज़ाम है वो तभी हो पाएंगे। तो जो बच्चे हमें ये सोचते हैं कि गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट की जो न्यूज़ है दोस्तों, बिल्कुल वो कहीं अपने आप से बना कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की सबसे लेटेस्ट और ऑथेंटिक न्यूज़ आपको सबसे पहले हमेशा दोस्तों, गजेंद्र एजुकेशन का पॉइंट का मुख्य जो लक्ष्य है वो आप सभी विद्यार्थी जीवन को भ्रमित करना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से यूट्यूबर पता नहीं क्या क्या चलाते रहते हैं, ये हो रहा वो हो रहा, लेकिन मैं केवल आपको वही बताता हूँ जो यूपी ट्रिपल एस आयोग में चल रहा है। अगर आपको अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो आपके काम की है या नॉलेजेबल होती है या आपकी वैकेंसी से संबंधित सूचनाओं से संबंधित होती है, तो आप चाहे तो दोस्तों गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे लेटेस्ट नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।